आपको मालूम है आज का कार्यक्रम है आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। आज मैंने आपसे वायदा किया था कि 3 बातों पर आपको हम बताना चाहेंगे कि भगवान शिव वो कौन से भक्त हैं जिनको स्वयं दर्शन देने के लिए आ जाते हैं कैलाश पर्वत से, और उनको कौन सी कावड़ पसंद है। तीसरी बात क्या, भगवान शिव रहते कहाँ हैं। इन तीनों बातों पर 5 मिनट की इस छोटी सी बातचीत के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक बहुत सुंदर सी बात आती है, हम सभी ने अक्सर पढ़ी है। एक बालक है 12-14 वर्ष का मूल शंकर, बहुत तेजस्वी तरुण है, उसके मन में भगवान शिव के प्रति बहुत भक्ति है। शिवरात्रि का पावन त्योहार है, यही आज का दिन जो शिवरात्रि का कल आने वाला है। उनके गांव में उनके माता पिता, उनका पूरा परिवार भगवान शिव की भक्ति से मस्त हो रहा है। कहीं भजन गाए जा रहे हैं, कहीं उनके लिए आंगन सजाए जा रहे हैं। उनको बताया गया मूल शंकर को उसके दादाजी ने कि आज शिवरात्रि है और आज रात को भगवान शिव सभी को दर्शन देने वाले हैं। पूरा दिन बच्चा उत्साहित रहा, 1 मिनट के लिए भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया। कहीं भगवान शिव के मंत्रों का ध्यान कर रहे हैं, कहीं पूरा उपवास रखा है, कोई उन्होंने जल के अलावा कुछ नहीं लिया कि आज मेरे भगवान शिव दर्शन देने वाले हैं। शाम के 7 बज गए, मंदिर में कीर्तन होने लगा, सैकड़ों की संख्या में भक्तजन इकट्ठा हुए। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कीर्तन समाप्त हो गया, सभी भक्तजन अपने अपने घर चले गए। 4-5 लोग बचे, पुजारी जी और अन्य 2-3 जो महत्वपूर्ण होते हैं। 10:30 बजे वो भी अपना हिसाब से वहां सर मंदिर से निकल गए। पहले ऐसा नहीं होता था, मंदिर बंद होते थे, पहले मंदिर गांव के होते थे, खुले रहते थे। अब जो है मूल शंकर जो 14 वर्ष का तरुण है, जिसके मन में एक ही भावना है कि आज मेरे भगवान शिव के दर्शन होने वाले हैं, बड़ी भक्ति और श्रद्धा से बैठा है भगवान शिव की सुंदर सी मूर्ति के आगे। उसने क्या देखा, थोड़ी देर में 11 बजे, 11:30 बजे बिल्कुल सन्नाटा चारों। अकस्मात चारों ओर से मंदिर में बहुत से बड़े बड़े चूहे निकल कर आए। कोई भगवान शिव के चरणों में पड़े हुए तरह तरह के फल थे, वो खाने शुरू किए। और कुछ चूहे तो ऐसे दुस्साहसी निकले, भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ गए जहाँ बड़े बड़े सर्प थे, और वहां पर उनके आसपास जो दूध और अन्य कोई मिष्ठान को लगा कर गए थे, वो उन्हीं को भगवान शिव के मुख से लेकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया चूहों ने। ये सब देखकर उस बालक मूल शंकर के अंदर तो एक बड़ी तूफान सा जाग गया। भगवान शिव जिसके बारे में मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, कथाएं बताते हैं पंडित जी कि उन्होंने एक श्रृंगार से बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया और बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत उनके आगे कांपते थे। और यही भगवान शंकर अपने आसपास के चूहों को नहीं हटा पा रहे। उनकी बुद्धि में एकदम तूफान सा उठा और उन्होंने उसी समय प्रण किया कि मैं जानने का प्रयास करूंगा कि भगवान शिव है कौन से। अभी हमारी बहन श्रुति ने बताया कि वो स्वामी विरजानंद जी के पास गए, स्वामी दयानंद जी बनकर उन्होंने संन्यास लिया और जानने का प्रयास किया। और उनके गुरु ने बताया यदि आप अपने आप को जान लो तो आपने भगवान शिव को जान लिया, क्योंकि वही शक्ति शिव के रूप में आपके अंदर विराजमान है। एक और दूसरी बात मैंने कही कि आपके किनको दर्शन देती है, किनकी कावड़ पसंद है। भक्त नामदेव महाराष्ट्र पंढरपुर के रहने वाले उन दिनों जो है भक्ति करते थे पूरी मस्ती के साथ। उनके 50-100 शिष्य इकट्ठा हुए, बोले भाई अब जो है भगवान शिव की कावड़ का समय आने वाला है, हम हरिद्वार से कावड़ लेंगे सभी 100 के 100 भक्त, और इसको हम गंगा सागर जाके दक्षिण में वहां चढ़ा कर आएंगे बड़ी श्रद्धा से रामेश्वरम में, जहाँ भगवान शिव का पुराना प्राचीन शिवलिंग है। नामदेव जी के मन में एक भावना बनी, उन्होंने कहा हाँ हम सभी चलेंगे। 100 से अधिक भक्त बड़ी भक्ति भावना से पैदल चलते भगवान शिव के भजन गाते हुए हरिद्वार पहुंचे। वहां उन्होंने अपने अपने पात्रों में गंगा जी का जल लिया और कहाँ चल दिए, रामेश्वर गंगा सागर की ओर। भक्ति भावना से बड़े प्रेम से अपना वो चले जा रहे हैं। रास्ते में कई जगह गर्मी का मौसम, बिल्कुल भी पानी नहीं, कई जगह बारिश, जैसा कि अक्सर होता है इस मौसम में। वो प्रभु की इच्छा है, 2 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हुई, गर्मी का मौसम। सभी भक्त प्यास के मारे भी त्राहिमाम करने लगे। कहीं दूर कहीं जाकर कई किलोमीटर कुआं मिलता, वहां पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते, आराम लेते थोड़ा सा। जब वो अपने बिल्कुल मूल स्थान से आधा किलोमीटर दूर रह गए, वहां क्या देखा उन्होंने, मार्ग में एक गधा धूप में प्यास के मारे करहा रहा है, और अगर उसको थोड़ा पानी ना दिया गया तो तुरंत उसकी जान जाने वाली है। सभी भक्तजनों ने जो भगवान नामदेव जी के आगे चल रहे थे, सभी ने उसकी ओर देखा, लेकिन वो आगे भगवान शिव के जयकारे बोलते हुए आगे चले गए। नामदेव जी ने जब उस गधे को देखा कि प्यास के मारे इसकी जान निकलने जा रही है,
वो गंगा जल जो पिछले 6 महीने से वो पैदल लेकर आए थे, उन्होंने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया, उस गंगा जल को नीचे रखा, भगवान शिव को प्रणाम किया, उनके मंत्रों का जाप किया और वो गंगा जल कहाँ डाल दिया? उस प्यासे गधे के मुंह में। और उस गंगा जल को पाकर वो गधा मानो तृप्त हुआ, उसके लगा उसके मानो प्राण बच गए। और उसके बाद क्या हुआ? सभी भक्त वापिस लौटकर नामदेव को धिक्कारने लगे, उनको बुरा भला कहने लगे कि आपने क्या कर दिया? 6 महीने से जो गंगा जल लेकर आए थे वो हमने चढ़ाने ही वाले थे और आपने क्या किया? इस गधे को पिलाकर अपना सारा यात्रा का पुण्य समाप्त कर दिया। सभी ने बड़ी हैरानी से देखा, उसी गधे के रूप में भगवान शिव तत्काल उसी स्थान पर प्रकट हुए, सबको दर्शन दिए और क्या कहा? ध्यान से सुनना इस बात को, अपने होश के तो अपने जो हृदय में हृदय कर लेना। भगवान शिव ने कहा, जो मुझे जरूरतमंद में, प्यासे में, दुखी में, परेशान में देखता है वही मुझे साक्षात देखता है, वरना तो मैं उसकी भक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करता। भक्त नामदेव जी ने भगवान शिव को कहा देखा? प्यासे गधे में। बोले इसको पानी पिलाना जरूरी है, भले ही मेरी 6 महीने की जो तप तपस्या दूर हो गए, लेकिन इसके प्राण बचाना जरूरी है। आज के इस पावन दिन पर मैं हमारा परिवार की ओर से आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ, भगवान शिव जो मुंह मांगी मुरादे सभी को देने वाले हैं, उनको हम फल का एक दाना या दूध चढ़ाकर प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे हृदय की भावना यदि यही रही कि मैं किसी दीन दुखी की मदद करूंगा, किसी जरूरतमंद का प्रयास करूंगा उसको उसकी कष्टों से दूर करने के लिए, तो निश्चय ही मानो भगवान शिव आप पर, हम पर सदैव प्रसन्न रहेंगे। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बड़े शंकर भगवान की जय।